तो तुम समंदर के बीचों बीच फंसे हो, किनारे का नामो निशान नहीं। तुम्हारे पीछे है मोंजो कहूना, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज लहर। अब क्या करोगे? अपने हाथों को तेजी से चलाओ और फिर 1, 2, 3 खड़े हो जाओ और फिर जाकर थोड़ा खाना खाओ। चलो भी डूड, तुमने मेरा पूरा शॉट बिगाड़ दिया। हाँ, तुम्हारे नकली रियलिटी सर्वाइवल शो का। ये नकली नहीं है, ये टेस्ट फुटेज है। अगर मुझे अपनी खुद की सीरीज चाहिए तो मुझे प्रोड्यूसर्स को दिखाना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जो करना चाहते हो बाद में कर लेना, अभी खाना खाओ। ये हुई ना कुछ बात। एक बर्फीला तूफान फोर्ट्रेस स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हम एक्सट्रीम कंडीशंस ट्रेनिंग करने के लिए जल्दी निकल रहे हैं। आयरन टैंक से मुकाबला होगा, वो भी फोर्ट्रेस स्टेडियम में। सदी के सबसे खतरनाक तूफान के बीचों बीच। अब क्या करोगे? टैक्टिकल डिवीजन, प्रोग्रेस रिपोर्ट। सारे ड्रिलर्स दुगनी तेजी से काम कर रहे हैं कर्नल वॉन पुशअप। अब बस कुछ ही मिनटों में वो हमें मिल जाएगा। जा9, तुम करीब 3 हफ्तों से ड्रिलिंग कर रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि वो अभी मिल जाएगा? कैप्टन ऊबर सर, मैंने कैलकुलेशंस करके पता किया है कि हम जितनी देर तक उसे ढूंढेंगे उसके मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। मुझे मिल गया। ठीक से बोलो। मुझे मिल गया। पहला दिन, हम सब एल्प्स जा रहे हैं। हमें जरूरत होगी सीरियस सर्वाइवल स्किल्स की। ओह हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हम कैसे सरवाइव करेंगे इन कम झुकने वाली सीट्स पर। आयरन टैंक? वो वहां नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे हो टीम? मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक एक बड़ा बवंडर वाला बर्फीला तूफान आने वाला है, जिसके साथ होगी तेज भयानक हवाएं, जिसकी वजह से 48 घंटों में मौसम असहनीय हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एल्प्स में हैं। मेरा मतलब है मौसम बड़ा ही बेलगाम हो जाएगा फाइटर। ना 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 प्रोफेसर, हम एल्प्स में हैं। मौसम बहुत खराब हो जाएगा। क्या? मैं तो बस मदद कर रहा था। जैसा कि शॉ ने कहा, एक भयानक तूफान में आयरन टैंक के साथ खेलने के लिए सीरियस सर्वाइवल स्किल्स की जरूरत होगी, और मुझे पता है हम वो सब कहां सीख पाएंगे। दूसरा दिन, हम कोच के साथ जा रहे हैं। पता है फोर्ट्रेस के हालातों के लिए हमारी तैयारी कहां होगी? ऊपर। ये कूल है, और मेरा मतलब कमाल वाला कूल नहीं, ठंडा वाला कूल है। अभी हालात इतने खराब हैं, तो सोचो क्या होगा जब इस वीकेंड पर वो तूफान एल्प्स पर अपना धावा बोलेगा। शेख, शेख, तुम क्या कर रहे हो डूड? सर्वाइवल का पहला नियम, हमेशा एक साथ रहो। ठीक है, आ रहा हूँ। आखिरकार तुम सब कहां रह गए थे? कमाल है। ये तो सोचा था उससे भी बड़ा है। इस खोज से हम बन जाएंगे सबसे अच्छे विंटर फुटबॉलर्स। कमाल है
है दोस्तों। अच्छा है। हाँ, ये हुई ना बात। प्रोफेसर का नया थर्मल किट तुम पर ठंड का असर नहीं होने देगा। अब मिलो अपने ट्रेनिंग ओपोनेंट से। ये पेड़? आयरन टैंक हमसे काफी ज्यादा लंबे चौड़े हैं, इसलिए हमारा एडवांटेज रफ्तार और फुर्ती। आसान है, मैं तो बस करूंगा अपना क्लासिक मूव जिससे वो हो जाएंगे। पर ठंडा तापमान और तेज हवा से हर तरफ फिसलन बढ़ जाएगी। तो फिर क्या करें? ग्रिप के लिए तुम खेलोगे खास लंबे स्टड्स के साथ। तो फिर जल्दी से वो हमें दे दो कोच। कमाल है आयरन टैंक, हम जीत गए और तुम बस पेड़ों की तरह अकड़ कर खड़े रहे। इसे कहते हैं अकड़ू परफॉर्मेंस। बॉयज, लगता है कि मेरे कैलकुलेशंस बस थोड़े से गलत थे। पता चला है तूफान असल में आने वाला है अभी इसी वक्त। ये अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। किसी के पास कोई आइडिया है? चलो कह दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओह कम ऑन, कभी नहीं। तुम कहना तो चाहते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करोगे? हमें चाहिए होंगी डालियां, कुछ पाइन कोन्स और साथ ही पक्का इरादा। तूफान वक्त से पहले आ गया है। बहुत अच्छे। विंटर फुटबॉलर प्रोग्राम के लिए ये कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, आप जानते हैं किससे? उससे इस तूफान में खेलना बीच पर चलने जैसा होगा। पर हमने कई सालों से इतना खराब मौसम नहीं देखा। शायद, पर मैंने जो डेटा हासिल किया है वो हजारों साल पहले का है, आइस एज का। मैच के दिन हम उन सुपर स्ट्राइकर्स की कुल्फी जमा देंगे। तीसरा दिन, हमने बर्फ में खुदाई करके अपने लिए गुफा बनाई है जो हमें बाहर के खतरों से बचाएगी। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान में कुछ ज्यादा ही गिरावट आ गई है। शॉ, हाँ बोलो जो। हमें बचाने के लिए थैंक्स दोस्त। मेरी नजर में तुम्हारा शो हिट है। थैंक यू डूड, पर हमें यहाँ से निकलना होगा वरना उस शो का पहला एपिसोड भी नहीं बन पाएगा। अभी मुश्किल है दोस्तों, वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। शेक शेक शेक, रास्ता दो दोस्तों। तुम वहां नीचे नहीं जा सकते। दोस्तों, हमारा दोस्त वहां नीचे कहीं है। और शो में ही उसे बचा कर लाने की काबिलियत है। क्या ये सच है? तीसरे दिन की दोपहर है और तुम्हारा टीममेट एक गहरे गड्ढे में गिरा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रस्सी और अपनी हिम्मत है। अब क्या करोगे? वो नहीं। वाह, हाँ? पर आयरन टैंक को एक जमे हुए केवमैन से क्या चाहिए? हाँ? वो देखने के लिए बेकरार हूं। क्या तुमने उसे बिल्कुल। देखा है? आपको यकीन नहीं होगा, कमाल का है।
क्या आपने कभी देखा है थॉर के पर दादाजी को? मुझे नहीं पता तुम बोल क्या रहे हो। चलो भी वो चेहरा बनाओ। नहीं, चलो भी। मुझे नहीं करना। ये मेरा ऑर्डर है। इसे कहते हैं किसी की कार्बन कॉपी होना। अटेंशन! बहुत हुआ हंसी मजाक। सुपर स्ट्राइकर्स वाले गेम को एक ही दिन बचा है। हम यहाँ आए हैं। क्या वो? हे थॉर, मुझे लगता है तुम्हारे पर दादाजी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे दादाजी नहीं है, ओके? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गया मेरे दोस्त। घुस बैठिए, जासूस पकड़ो उन्हें। तुम एक गुफा में एक जमे हुए केवमैन के साथ हो और आयरन टैंक तुम्हारे पीछे है। अब क्या करोगे? कूदो! तो तुम्हारे पास उन्हें पीछे छोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, मोंडो कहूना। वो बड़ी लहर, मुझे लगा था वो झूठी कहानी है। मेरे शो में सब असली होता है शेख। 1 2 3 खड़े हो जाओ। अब क्या करोगे? मुझ पर भरोसा है? यहां पर कोई नहीं है। ठीक है कर्नल। इतना असली तुम्हारे लिए काफी है? क्या वो असली है? कमाल का है, एक अच्छी तरह संभला हुआ स्पेसिमेन। ना 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 ना, वो एक स्पेसमैन नहीं, एक केवमैन है। तो प्रोफेसर, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो आखिरी आइस एज का रहने वाला था। आपका मतलब इससे भी ज्यादा ठंड? बहुत बहुत ज्यादा, जो उस वक्त पूरा ग्रह बर्फ से ढका हुआ था। और आयरन टैंक उसे स्टडी कर रहे हैं जो तब जिंदा था। बॉयज, फिक्र की बात नहीं है। हमारे पास हमारा विंटर किट है, हमारे स्टड्स हैं। हम आयरन टैंक और मौसम की दी हुई हर चुनौती के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है सबसे अच्छे विंटर फुटबॉलर्स का। बर्फीले ठंडे फोर्ट्रेस स्टेडियम में मैच का दिन आ गया है। मुझे नहीं पता ब्रेंडा, मुझे ठंड महसूस ही नहीं होती। आयरन टैंक का मुकाबला सुपर स्ट्राइकर से, दोनों में बेहतर कौन है? इस गेम में वही जीतेगा जिसने आज के मौसम के लिए पूरी तैयारी की होगी। सुपर स्ट्राइकर्स वाले तो इस कड़ी मौसम में होम टीम से भी ज्यादा अच्छी तरह एडजस्ट हो गए हैं। वो आयरन टैंक को फोर्ट्रेस में हरा रहे हैं, क्या बात है।
यहाँ दो। फाइटर की नजर गोल पर है। इस कमाल की ओपनिंग। सुपर स्ट्राइकर्स तो इस खराब मौसम में भी आराम से खेल रहे हैं। खराब मौसम? न जाने तुम किस बारे में बात कर रही हो ब्रेंडा। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छी तैयारी करके आए हैं। खास स्टड्स बहुत अच्छे। उम्मीद है तुम्हारे पर दादाजी धोखा नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे। वो मेरे दादाजी नहीं हैं, ओके? फिक्र मत करो, सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अभी हमसे तेज हैं, पर जल्द ही ठंड उन्हें धीमा कर देगी। सेकेंड हाफ काफी निकल चुका है और मौसम बद से बदतर होता जा रहा है। हाँ, एक जैकेट पहनते तो अच्छा होता मैक। हाँ? सुपर स्ट्राइकर्स को बॉल के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा। आयरन टैंक फिर से गेम में लौट आए हैं। अब इस रोमांचक मुकाबले में और क्या होगा मैक? मैक? चौथा दिन, बात और भी बिगड़ती जा रही है। मैंने अपने पहले एपिसोड के लिए ऐसा एंडिंग प्लान नहीं किया था शेख। हम ठंड के लिए तैयार थे पर इसके लिए नहीं। हाँ डूड, ये गेम हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। शायद फिसल कर ही हम उनसे आगे निकल पाएंगे। मोंडो कहूना? मोंडो कहूना। मोंडो कहूनी वोटी, हाँ? तुम दोनों प्रोफेसर से कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो। बस बॉल को मुझ तक पहुंचाना। आयरन टैंक अब किसी भी वक्त अपने होम ग्राउंड पर होने का फायदा जरूर उठाएगा। सुपर स्ट्राइकर्स को थोड़ी गर्मी की जरूरत है और मैक को भी। पता था तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी। और अब शेख को और परेशानी होने लगी है। चलो देखें आयरन टैंक दूसरा गोल कर पाते हैं या नहीं। गोली मौका एक बढ़िया सेव और उसने बॉल सीधे शॉ के पास भेज दी है। शेख फिसल रहा है और शायद ये अच्छा ही हो रहा है। आयरन टैंक कैप्टन का एक जोरदार हिट। तुम बर्फीले तूफान में खेल रहे हो। तुमने एक केवमैन से सीखा है और स्टड्स नहीं पहने हैं। अब क्या करोगे? 1, 2, 3, खड़े हो जाओ। शेख की शानदार रफ्तार। अब सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। तुम ठीक हो गए। हाँ, कहा था ना मुझे ठंड नहीं लगती ब्रेंडा। हाँ, कोच सर सही थे। आयरन टैंक को हराने के लिए वाकई काफी बड़े सर्वाइवल स्किल्स की जरूरत पड़ी। वैसे आज तुमने जो भी किया वो अत्यधिक प्रशंसनीय था। देखा, एक सिर्फ मैं ही नहीं जिसे उनकी बात समझ में नहीं आती। मेरा मतलब है कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। तुमने केवमैन को ढूंढा, सब जीरो तापमान में ट्रेनिंग की और आयरन टैंक को उनके ही फोर्ट्रेस स्टेडियम में हराया। तुम अब क्या करोगे?
वापस ट्राइका लैंड की खिली धूप में जाएंगे। जी भर के खाएंगे तंदूरी दावत और देखेंगे दुनिया का सबसे कमाल का सर्वाइवल रियलिटी शो। हाय, मैं हूँ शो और आप देख रहे हैं अब क्या करोगे। ओ शॉ, तुम भी ना अलविदा कह दो अपने पर दादाजी को थॉर। ये मेरे पर दादाजी नहीं हैं और वैसे भी ये एक बेकार आइडिया था। हाँ, जाहिर है कि हमें केवमैन से फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं सीख सकते। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन! अरे जरा संभाल कर। हे फाइटर, डूड, हम यहाँ सिर्फ 3 दिन रहने वाले हैं। वैसे तुमने उन बैग्स में भरा क्या है? किड बैग, कैजुअल वेयर बैग, स्मार्ट वेयर बैग, टॉयलेटरी बैग, हेयर ड्रायर बैग, फैन मेल बैग और एक्स्ट्रा बैग। एक मिनट, तुम एक्स्ट्रा बैग रखने के लिए भी एक बैग रखते हो फाइटर? तुम नहीं रखते? वेलकम वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स। मुझे यकीन है आपको हमारे खूबसूरत शहर में रहना अच्छा लगेगा। थैंक्स, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, खासकर जब हम कॉस्मोस को हराएंगे। सही कहा दोस्त। सही कहा दोस्त। और शेख, आपका बाकी का सामान कहाँ है? बस यही है। आपके पास एक एक्स्ट्रा बैग भी नहीं? क्या हम लोग किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए? नहीं टाइगर मेरे दोस्त, हम हैं लास वेगस में। वाओ, कमाल है। ब्लॉक ऐसे सफर में सो कैसे सकता है? वो तो कहीं भी सो सकता है। बेहतर होगा वो जल्दी जाग जाए, वरना वो दुनिया का सबसे शानदार शहर देख नहीं पाएगा। यकीन नहीं होता कि बड़ी वॉटकिंस ने खुद का एक बड़ा साइन लगवाया है। इसे कहते हैं शो ऑफ करना। तुम सब इस शहर को समझ ही नहीं पाए हो। वेगस का दूसरा नाम शोमैनशिप है और लग्जरी और 5 स्टार खाना। पता है, यहाँ दुनिया का सबसे महंगा डिजर्ट मिलता है, एक 24 कैरेट गोल्डन संडे। हाँ, कमाल है वेगस। लास वेगस का उस पर अच्छा असर नहीं हो रहा आ है। गया। बहुत अच्छे क्लाउस। बढ़िया संतुलन शेक। फाइटर, शॉट सिंपल रखो। कम ऑन कोच, ये वेगस है, यहाँ पर दिखावा करना जरूरी है। जरा उनसे पूछिए। यार, कॉस्मोस वालों ने तो हाफ टाइम शो के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर उन्होंने हमारी अगली प्रैक्टिस को खराब किया तो उनकी खैर नहीं। आज के लिए इतना काफी है। हम इतने ज्यादा शोर में ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, खासकर तुम फाइटर। कहां गया वो? हे फाइटर, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। 4 गेम्स में 3 गोल। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? इसके लिए जरूरी है सही तैयारी करना लीना। मैं बेहतरीन जगहों में रहता हूँ,
बेहतरीन खाना खाता हूँ और बेहतरीन जगहों में ट्रेनिंग करता हूँ। फिर मैं बेहतरीन गोल्स करता हूँ। बहुत हुआ, हम इस पागलपन से दूर जा रहे हैं। अब बस भी करोगे? कोच इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? फाइटर को जिंदगी की जरूरतों से दूर कर रहे हैं। आप क्या करेंगे मिस्टर वॉटकिंस? वेल निंजा, मैं फाइटर को वो सब कुछ दूंगा जो उसे चाहिए। ये जरूर किसी तरह का गंदा मजाक है। और ये कमरा तो उससे भी गंदा है। ब्लॉक को भी कभी ऐसे बेकार गद्दे पर नींद नहीं आएगी। चिल करो डूड, बस 2 ही रात की तो बात है। हाँ। हेलो रिसेप्शन, क्या आप प्लीज मुझे सुबह 6 बजे उठा देंगे? तुम अलार्म क्यों नहीं लगा लेते? क्या मुझे कम से कम रूम सर्विस मिल सकती है? बोलो क्या चाहिए? एक 24 कैरेट गोल्डन संडे एक्स्ट्रा गोल्डन स्प्रिंकल्स के साथ। गोल्डन संडे? बिल्कुल भी नहीं। बाप रे, इसमें पत्थर भरे हैं क्या? फाइटर, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। कैसे ध्यान दूं कोच? हम वेगस में हैं और आप हमें दे रहे हैं बेकार खाना, बेकार ट्रेनिंग फैसिलिटीज और रहने के लिए दुनिया की सबसे बेकार जगह। यहाँ अगर कुछ बेकार है तो वो है तुम्हारा एटीट्यूड। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो गेम में खेलना भूल ही जाना। मैं अपने लिए ये सब नहीं मांग रहा हूँ कोच। मुझे अच्छा खेलने के लिए अच्छी चीजें चाहिए। मैं ये अपनी टीम के लिए कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तुम हमारे लिए दुनिया का सबसे महंगा डिजर्ट खाना चाहते हो? बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। हे पोनीटेल। मेरा नाम फाइटर है। हाँ, जो भी हो, तुम्हारे लिए एक पार्सल है। प्यारे फाइटर, ये मैसेज सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। मुझे अकेला छोड़ोगे? मैं समझ गया कि तुम्हें अच्छा खेलने के लिए अच्छी चीजें चाहिए होंगी, तो ये ले लो। वो समझते हैं। बाकी सबको मत बताना, मैं नहीं चाहता उन्हें लगे मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं। ओह, किसी को नहीं बताऊंगा कोच। शेख, तुम्हारा रूममेट कहाँ है? मुझे नहीं पता कोच, प्रैक्टिस के बाद से उसे देखा नहीं। हेलो, मैं हूँ फाइटर, प्रोफेशनल फुटबॉलर और ऑलराउंड लेजेंड। हाँ, सबसे करीबी लग्जरी होटल में जाकर देख लीजिए। वो जहां भी है वहीं रह सकता है। कम ऑन कोच, जानता हूं फाइटर भले ही थोड़ा सा मतलबी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलबी है, पर उसके लिए गेम के आगे और कोई चीज जरूरी नहीं। ठीक है, जाओ ढूंढो उसे और जरा जल्दी आना। 3:30 बजे गेम शुरू हो जाएगा। अरे सुनो, वेगस का सबसे महंगा होटल कौन सा है? तुम उसी में खड़े हो। हाँ ठीक है, यहाँ का सबसे महंगा होटल है हेलो हेलो मिस्टर फाइटर, बकिंगहम पैलेस होटल के फ्रंट डेस्क से बोल रही हूँ। आपने कहा था ना सुबह 9 बजे जगाने को। क्या हम आपके लिए और कुछ कर सकते हैं सर?
रहने की अच्छी जगह मिल गई है, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिल गई हैं। तो अब बस मुझे चाहिए एक 24 कैरेट गोल्डन संडे एक्स्ट्रा गोल्डन स्प्रिंकल्स के साथ, प्लीज। बहुत अच्छी चॉइस है सर, वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इस शहर में मेरी इतनी चलती है कि मैं वक्त भी तय कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच शेख। क्या शेख? उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि फाइटर यहाँ है। हाय, मुझे एक दोस्त से मिलना है जो शायद यहाँ ठहरा है। उसका नाम है सॉरी सर, पर यहाँ बकिंगहम पैलेस होटल में हमारे मेहमानों की प्राइवेसी हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। शेख, शेख, क्या मुझे प्लीज अपना ऑटोग्राफ दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या? हाँ? एक 24 कैरेट गोल्डन संडे। यस! क्या तुम्हें उसके बदले में मेरी जर्सी चलेगी? अगर जूते भी दोगे तो ये सौदा पक्का समझो। ये! फुटबॉल के लिए क्या क्या करना पड़ता है? फाइटर सर, आपका 24 कैरेट गोल्डन संडे एक्स्ट्रा गोल्ड स्प्रिंकल्स के साथ। थैंक्स, उसे वहीं रख दो। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मजेदार। तुम यहां पर कैसे आ गए? शेख मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हो गया? शायद मुझे पता है फाइटर कहाँ है। बकिंगहम पैलेस होटल में। मैंने कहा था। और तुम उन जगहों की सिक्योरिटी को तो जानते हो ना? पर मैंने उसके लिए एक मैसेज भेज दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब तो वो चाहेगा तब भी मैं उसे फील्ड के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। मैच का वक्त हो गया इस रोशनी के शहर में। मैक, हमने गाने के बारे में क्या बात की थी? चलो भी ब्रेंडा, हम लास वेगस में हैं और मैं करूंगा अपनी तरह से कमेंटरी। वैसे आज के मैच में सबकी नजर फाइटर पर होगी। अगर वो गेम के लिए आया तो हाँ, अभी तो उसकी जगह लैंकी को भेजा जा रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स का नंबर 20 तो बेंच तक भी नहीं आया है। अजीब बात है। और गेम शुरू। ओह, अब कुछ होने वाला है। क्या शॉट है! पर उसे बखूबी रोक दिया गया। इस गेम में एक क्लियर पैटर्न उभर रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक करेंगे और कॉस्मोस डिफेंड। सुपर स्ट्राइकर्स को उन्हें पछाड़ने के लिए कुछ तो खास करना होगा। जरा बच के कॉस्मोस, फाइटर आज तुम सबकी छुट्टी कर देगा। हाँ, जरा वक्त देखो, तुम गेम मिस करने वाले हो। शेख, फर्स्ट हाफ अब खत्म होने को है और गेम में कुछ नया नहीं हुआ है। हाँ, उनके हर अटैक को नाकाम कर दिया गया है। ओह, एक चांस मिला है।
बड़ा ही अच्छा शॉट। पर एक बात है, कॉस्मोस का कुछ नहीं बिगड़ा। चलो चलो, मेरा किट बैग कहाँ है? बेकार प्राइवेट एलिवेटर, ये मुझसे नफरत क्यों करता है? मिस्टर फाइटर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस्टर फाइटर, हेलो। वो जगाने वाला कॉल, ये एलिवेटर, मुझे फंसाया गया है। नरम गद्दा, पर मैं आराम नहीं कर सकता। मेरी टीम को मेरी जरूरत है। भागने का प्लान। चलो भी, बेकार नर्म मुलायम रेशम की चादर। हाँ? हेलो रिसेप्शन, क्या तुम प्लीज एक और गोल्डन संडे भेज सकती हो? और साफ खत्म होने में कुछ ही पल बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हाँ, सारा वक्त बॉल उनके कब्जे में होते हुए भी वो अब तक एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। निंजा को जगह मिल गई और उसने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया। उनका काउंटर अटैक शुरू हो गया है। आराम से हो गया। कॉस्मोस स्टार का एक शानदार गोल। और वो ये जानता है। पर सुपर स्ट्राइकर्स के लिए सब गलत हो रहा है। फर्स्ट हाफ पर कब्जा होने के बाद भी वो एक भी गोल नहीं कर पाए। मिस्टर फाइटर, आपका 24 कैरेट गोल्डन संडे। मैं इसे यहीं रख देता हूं। चलता हूं सर। देखो एक फुटबॉल सुपरस्टार का क्या हाल हो गया है। कोच, मैं समझा सकता हूं। जिस होटल में आपने मुझे रखा था, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया। जिस होटल में मैंने तुम्हें रखा था, पागल हो गए हो क्या? देखिए, मुझे पता है आपने चिट्ठी में लिखा था, आप नहीं चाहते ये बाकी सबको पता चले। तो अब मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। बिल्कुल। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर हमें वो सबूत दिखाओ। वो मेरे दूसरे बैग में रखा है। मुझे पता है, तुम्हारे चिट्ठी रखने वाले बैग में। सुनिए, मुझे पसंद है अच्छा खाना, अच्छे अच्छे होटल्स और सबसे अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुपर स्ट्राइकर्स, दुनिया की सबसे अच्छी टीम। ठीक है दोस्तों, चलो हो जाए। 1 2 3 सुपर। आज तुम नहीं खेलोगे। तुम सब मुझ पर यकीन करो, मुझे फंसाया था। ओह अच्छा, पर किसने? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बडी वॉटकिंस के बकिंगहैम पैलेस डांसर्स का। वो बड़ी का होटल है? शायद तुम्हें सच में फंसाया गया था फाइटर। कोच, आपको मुझे उसे दिखाने का मौका देना होगा। प्लीज मुझे खेलने दीजिए। तुम्हें मिल गया सबसे अच्छा खाना, रहने की जगह और ट्रेनिंग फैसिलिटीज। तो अब वहां जाओ और ऐसा जलवा दिखाओ कि सब देखते रह जाएं फाइटर। क्या? वो यहाँ कैसे आ गया? लापता फाइटर वापस आ चुका है। पर उसके लिए खेलना आसान नहीं होगा। कॉस्मोस वाले तो फर्स्ट हाफ से भी ज्यादा चौकन्ना होकर खेल रहे हैं। लगता है बड़ी वॉटकिंस आज एक गोल से जीतने वाले हैं। कोई आइडिया है? बॉक्स में बॉल को मुझ तक ले आना। मुझे पता है उनसे कैसे निपटना है। किसी तरह
शेख उनसे बचकर निकल गया है। पर फाइटर को अब भी काफी काम करना होगा। और क्या बात है, उसने कर दिखाया। फाइटर ने यहाँ भी सबका दिल जीत लिया है। बालों से दूर मिस्टर वॉटकिंस, थैंक्स। शहर के सबसे अच्छे होटल में रहना फाइटर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। तुम्हारी नौकरी गई। ये क्या बात हुई? वेगस में हमारी आखिरी रात के लिए बड़ी वॉटकिंस हमें अपने होटल में ठहरा रहा है अपनी तरफ से। ये होटल कम महल ज्यादा है। 24 कैरेट गोल्डन संडेज हो जाए। तुम सब इसके हकदार हो, यहाँ तक कि तुम भी फाइट। फिर से सच्ची? हाँ, पता नहीं अब कहाँ चला गया वो। हाँ, उसने कहा अभी के लिए उसे और लग्जरी नहीं चाहिए। शेख, लाओ मुझे दो। वो शेख, लूजर कहीं के। मुझे दे दो, मुझे दे दो। बहुत अच्छे अकेले खेलने वाले। तुम्हें पता है मैं असली गेम में टीम के साथ खेलता हूँ फाइटर, पर यहाँ कम ऑन। शेख, लूजर कहीं के। शेख, लूजर कहीं के। वाओ, ये स्कारा तो असली जैसा ही है। हाँ, वो तुमसे नफरत करता है शेख। बहुत अच्छे प्रोफेसर सर, ये चीज तो कमाल है। थैंक्स कैप्टन रास्ता। सिमुलेशन खत्म हो रहा है। 3, 2, 1। And finally. मजा आ गया। वाओ, वो कमाल है। मेरे ख्याल से मैं अब कह सकता हूँ कि हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। इससे तो अच्छा होता हम असली बारिश में खेलते। कोच, इस हेलमेट ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। प्रोफेसर, इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया। वाओ। अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा शेख। मेरा सिम्युलेटर सुपर लीग हिस्ट्री के किसी भी प्लेयर को सिम्युलेट कर सकता है। तो आपके पास सबसे अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं? बस मुझे जरा पैरामीटर्स एडजस्ट करने हैं, स्किल लिमिट बढ़ानी है और एल एरिएटे, आसमान का बादशाह। वाह, क्या बात है। वो लोग तो बॉल को जमीन पर लगने ही नहीं देते थे। एडविन, सांबर स्किल्स का राजा। आज तक बॉल पर एडविन जितना काबू कोई नहीं कर पाया। स्पाइक डॉसन, गोलकीपर्स की आफत। उन्हें यूं ही ऑसम डॉसन नहीं कहते थे। और आखिर में हमारे प्यारे, हमारे अपने टेक्निकल जीनियस कोच। पर एक स्टाइल जीनियस नहीं, जरा उनके बाल देखो। उस जमाने में ऐसे बालों का फैशन था। क्या मतलब उस जमाने में? ऐसा करने का सोचना भी नहीं शेख। मैंने सब कुछ प्लान किया है और मैं अपने शेड्यूल को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुम सबसे कल मिलूंगा असली वाली ट्रेनिंग के लिए। आज तो मजा आ अच्छी गया। प्रैक्टिस थी दोस्तों। सही कहा। ध्यान से सुनो बॉयज,
2 दिन बाद अगर ऐसा ही खेलोगे तो इनविंसिबल यूनाइटेड की हार तो पक्की है, पर सेमीफाइनल की तैयारी के लिए तुम्हें बस एक और काम करना होगा। रिलैक्स, कल तुम्हारी छुट्टी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। और हाँ, ध्यान रहे, गेम से पहले बस आराम ही करना। चलता हूं दोस्तों, कल मिलेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो डिंगान? तुम्हारे साथ जासूसी, ऐसे में कुछ खाना तो बनता ही है स्कारा। सेमीफाइनल से 2 दिन पहले नहीं बेवकूफ। हाँ, तो वो सुपर स्ट्राइकर्स क्या कर रहे हैं? पता नहीं विंस, प्रैक्टिस या फिर टाइम पास, मुझे क्या पता लगाना है। ऐसा कुछ भी जो सेमीफाइनल में हमारे लिए फायदेमंद हो। मैच भले ही 2 दिन बाद है, लेकिन कंपटीशन शुरू हो चुका है। वो है क्या? 4 सीजन्स फ्लेवर। चमकते बालों का असली राज है और शैम्पू। हाँ यार, मैं चाहे जो भी करूं, मेरे बाल ऐसे ही रहते। तुम्हें बदबू आ रही है क्या? ओह फाइटर, तुम्हें पता है ना, प्रैक्टिस के बाद अपने मोजे बदल लिया करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं मोजे बस एक ही बार पहनता हूँ, फिर उन्हें इंटरनेट पर बेच देता हूँ। हे शेक, तुम मेरे घर पर नया पैडल पावर गेम खेलने चलोगे? उसके ग्राफिक्स कमाल के हैं। वाह, पर फिर कभी थैंक्स। सॉरी स्कारा। हमारे सामने तुम्हारी गंदी डकार से भी बड़ी प्रॉब्लम है। शेक के दिमाग में कुछ चल रहा है। तुम्हें ये कैसे पता स्कारा? कोई बहुत खास चीज ही उसे एक नए वीडियो गेम से दूर रख सकती है। हे, मेरे चिप्स! यकीन नहीं होता कि मैं सच में आप सबका सामना करने वाला हूं। बस एक गेम। कोच ने आराम करने के लिए कहा है। ठीक है लेजेंड्स, देखते हैं आप सब में वाकई कोई बात थी या नहीं। हाय, ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप फुटबॉल अपनी बातों से ज्यादा अच्छा खेलते होंगे। तुम्हें सुपर स्ट्राइकर्स को नुकसान पहुंचाना है, अपनी इज्जत को नहीं। वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग। ओह वाह, शेक का सामना लेजेंड्स की पूरी टीम से। अच्छा है मैं स्नैक्स ले आया। वो मुझे दो। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना खराब है?
ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। यार, प्रोफेसर ने आप सबके बारे में बिल्कुल सही कहा था, पर अब मुझे अपनी असली दुनिया में वापस जाना। पेट का ख्याल रखो ब्लॉक। हाँ? धूप से तुम बीमार हो जाओगे फाइटर। कोच, मुझे पता है आप नहीं चाहते हमें गेम से पहले कुछ भी हो, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सावधानी में ही समझदारी है टाइगर। हेलो कोच, आप अभी मेरी लैब में आ जाइए इसी वक्त। इसकी बदबू है। ए, मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो मोजे भी नहीं पहने हैं। ये बदबू है बदमाशी की। किसी ने मेरी मशीन खराब कर दी और शेक को भी। क्या? प्रोफेसर, उसे वहाँ से बाहर निकालिए। नहीं निकाल सकता, सोडा ने कंसोल खराब कर दिया। हम उसे वहाँ से खींच नहीं सकते? नहीं, अगर हमने अभी उसे सिम्युलेशन से बाहर खींचा तो उसका दिमाग, यूं समझ लो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। शेक वहाँ से बाहर तभी आ पाएगा जब वो वहाँ जीतेगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता जरूर होगा। कोई मेरी मदद करो। शेक उन लेजेंड्स को अकेले कभी नहीं हरा पाएगा। रुको, पागल हो क्या? अगर तुम नहीं जीत पाए तो हमेशा के लिए वहां फंस जाओगे। हमें ये खतरा उठाना ही होगा। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। हाँ, सही कहा। हाँ दोस्त, बिल्कुल। देख लिया ना, सब अकेले ही करने का नतीजा। शेक, तुम सब मेरे लिए आए, पर इसका मतलब तुम सब भी यहाँ फंस गए हो ना? कोई कहीं नहीं फंसने वाला शेक। हे, तो फिर ये क्या है? हमें बस उन लेजेंड्स को हराना है और हम आजाद हो जाएंगे। वैसे भी दोस्त, हम एक टीम है। हम जीतेंगे एक साथ और हम हारेंगे एक साथ। हाँ, और हम हमेशा के लिए वर्चुअल रियलिटी में फंस जाएंगे एक साथ। वैसे तो मुझे सिर्फ गेम देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ पर ऐसा कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं। हाँ, कर सकते हो। जरा मुझे वो स्क्रू ड्राइवर दो प्लीज। हाँ? ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। लेजेंड्स, अब मिलिए फ्यूचर लेजेंड्स से।
मैं एक लेजेंड हूं, पर वो चारों तो लेजेंड्स हैं। इस सिम्युलेटर का मुझसे क्या दुश्मनी है? उन्हें अंदर गए घंटों हो गए। शेक बुरी तरह से फंसा होगा। क्या तुम्हें सुपर स्ट्राइकर्स के बारे में कुछ पता चला? आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या किया विंस। अब तो सेमीफाइनल को जीतना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। अभी रखता हूं। फ्यू, माना कि तुम अच्छाई से कोसों दूर हो स्कारा, पर इस बार तो तुमने हद ही कर दी। हाँ, तो जब हम जीतेंगे तब हमारी हद देख लेना। अब मेरी कार से बाहर निकलो। क्या? हे! चाबी वापस करो। अच्छा, ठीक है। स्कारा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही चिप्स खा लिए। कोई भी मेरी टीम की तैयारी बिगाड़ नहीं सकता। नहीं, 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 मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई बचाओ। ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत। जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर इनकी बातें सच में सरदर्द बन रही हैं? तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी बात से एक आइडिया आया है। ये प्लेयर्स के सिमुलेशंस हैं। वो सब अच्छे हैं, पर वो कुछ नया नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं। सॉरी कोच, आपने ही सामने वाले की हर चाल याद रखना सिखाया था। ये वाला मैंने आपसे सीखा था और ये मूव मेरा अपना है। बॉल नीचे रखना। चलो चलो। कोच, मुझे खुद से नफरत है। अच्छा था दोस्तों, बहुत अच्छा। बस कुछ ही गेम्स में हम उन्हें हरा देंगे। एक्चुअली ये सिमुलेशन अब काबू से बाहर हो गया है। अगर तुम अगले गेम में नहीं जीते तो तुम शिफ्ट डिलीट हो जाओगे, रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलोगे, गायब, खत्म, मिट जाओगे। मेरे ख्याल से वो समझ गए। गड़बड़ हो गई है। अब हम क्या करें? प्लेयर के सामने प्लेयर, वो लेजेंड्स हमसे बेहतर हैं। ओह, अच्छी स्पीच दी कैप्टन। पर एक बात बताओ, उन्होंने कौन सी यूनिफॉर्म पहनी है? सबने अलग पहनी है। हाँ, क्योंकि वो एक टीम नहीं है। पर अगर हम एक होकर खेले तो उन्हें हरा सकते हैं, फिर चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। दिल भर आया। क्या?
ठीक है, अब हमारी बारी। हमें ये अभी खत्म करना होगा, वरना समझो खेल खत्म। कम ऑन, ये क्या हो रहा है? हे फाइटर, मुझे दो। तो ये लो शेक। शूट! शूट! अरे किक करो यार। सीधे स्ट्राइकर लैंड से सुपर लीग सेमीफाइनल में सबका स्वागत है। इनविंसिबल यूनाइटेड आ गए हैं। पर अजीब बात है, होम टीम अब तक आई नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोच तो वक्त के पक्के हैं ब्रेंडा। ये तो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। वैसे तुम्हारे लिए ये नहीं कह सकता। स्कारा, आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स आ गए हैं और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। क्या बात है, लोकल राइवल्स और सुपर लीग जायंट्स आज होंगे आमने सामने। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा मैच? मुझे नहीं पता ब्रेंडा, पर नतीजा जो भी हो, ये मुकाबला तो सच में यादगार